अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग फुल देसी होने वाला है। आपको मेरी लुक से तो पता चल ही रहा होगा। आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ फुल देसी लुक में। प्रॉपर शलवार कमीज़, दुपट्टा, मास्क, ग्लासेस, सारा कुछ मैंने पहन लिया। मास्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्नीजिंग हो रही थी, थोड़ा सा शायद पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। आज आपको दिखाऊंगी अपना पुराना मोहल्ला। यहाँ से शिफ्ट हुए हुए मुझे तकरीबन काफ़ी देरी हो गई है, काफ़ी साल ही हो गए हैं। और इस तरह की शॉपिंग मैंने काफ़ी सालों से नहीं की। दुबई जाने से पहले भी ज़ाहिर है, जब आप शादियाँ कर जाते हो तो दूसरे एरियाज़ में आप शिफ्ट हो जाते हो। तो आज मैं जा रही हूँ गली मोहल्ले की शॉप से शॉपिंग करने। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत यूनिक था क्योंकि काफ़ी देर से मॉल्स में जाते हैं, वहीं से चीज़ें खरीदते हैं, वहीं से वेजिटेबल्स, ग्रोसरी सब कुछ कर के तो आप घर आ जाते हैं एक ही जगह से लेके। लेकिन इस तरह जगह जगह शॉप्स पे रुक के चीज़ें खरीदना, थोड़ी थोड़ी बार्गेनिंग करना, ये मेरा आज काफ़ी देर बाद एक्सपीरियंस होना था। और मैं चल पड़ी हूँ सबसे पहले वेजिटेबल शॉप पे। ये हमारा बचपन वाला मोहल्ला है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। तो अम्मी की तरफ रह रही हूँ तो जाहिर है फिर वो अम्मी वाली वाइब्स भी तो होनी चाहिए ना, बचपन वाली वाइब्स। तो हम आ गए हैं वेजिटेबल वाली शॉप पे। यहाँ से लेंगे कुछ फल और सब्जियां। अच्छा, ये जो शॉप है ना, यहाँ पे मैं अपनी शादी से पहले भी अम्मी के साथ कभी कभी आती होती थी। ये इतनी पुरानी शॉप है और ये थोड़ा सा इनका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन सब्ज़ी और फल यहाँ का बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम यहीं पे आते हैं। और इस शॉप को कहते हैं हम अफ़गानी की शॉप, क्योंकि जो इनके ऑनर हैं वो अफ़गानी हैं। जब आप मॉल से शॉपिंग करते हैं ना या ग्रोसरी करते हैं, आप चीज़ें फल वगैरह सब्ज़ी वगैरह ले के बाद में आप प्राइसिंग करवाते हैं, वेट करवाते हैं उसका। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। मुझे तो वो बहुत आसान लगता है, सब कुछ ले लो और बाद में आप पैसे दे दो। लेकिन जब आप ऐसे चीज़ लेते हैं ना तो आपको बताना पड़ता है कि 1 kg ये दे दें, 2 kg ये दे दें। तो ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा था बताना, हमें समझ नहीं आ रही थी कि कितना बताएं। जब हम खुद डालते हैं फिर तो हमें आइडिया होता है ना कि हमें इतना इनफ होता है। तो आपके साथ भी ऐसे होता है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ओपन मार्केट में से शॉपिंग करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या किसी मार्ट वगैरह से मज़ा आता है? अभी तो मैं सोच रही थी मैं मंडी जाऊँ। सब्जी मंडी हमारे घर के बिल्कुल पास है, जो इस्लामाबाद की सब्जी मंडी है वो बिल्कुल पास है। तो मैं सोच रही थी वहाँ जाऊँ और वहाँ से जाके शॉपिंग करूँ, लेकिन शुक्र है मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि यहीं पे मुझे इतना अजीब अजीब सा लग रहा था। आज तो हमने चिकन भी इस तरह ओपन शॉप से लिया है, नहीं तो कभी फ्रोज़न ले लेते हैं या मार्ट वगैरह से लेते हैं। तो आज तो हम लोगों ने डायरेक्ट ज़िबा सामने करवा के चिकन और लेने का फ़ैसला किया था, क्योंकि सारा कुछ सामने आमने था। यहाँ पर स्ट्रीट सिस्टम है ना, तो स्ट्रीट में आपको सब कुछ मिल जाता है, मेडिकल स्टोर, सब्जी की शॉप, फ्रूट की शॉप, चिकन की शॉप। तो खैर ये हम लोगों ने शॉपिंग की। अच्छा, अपनी पुरानी गलियों में ऐसे फिर के थोड़ी थोड़ी सी शाइनेस भी फील होती है ना, आपके पुराने जानने वाले आपको नज़र आते हैं, बहुत अपनायत सी लगती है ना। तो ये हमारी गलियां थी जहाँ पे आपको पार्लर भी मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पूरी थी। अच्छा, आप जब दूसरे किसी सोसाइटी में रहते हैं ना तो वहाँ पे मरकज़ सिस्टम होता है। एक मरकज़ होता है इस्लामाबाद में, जितने सेक्टर है वहाँ पे एक मरकज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके अलावा जब मैं बहरिया रहती थी वहाँ पे सुपर मार्ट होते हैं या मॉल्स होते हैं जहाँ पे आप सारी शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अम्मी की तरफ ये गली सिस्टम है, स्ट्रीट सिस्टम, जहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स हैं, बाज़ार है प्रॉपर, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। जो ओपन शॉप्स होती है ना वेजिटेबल की सोसाइटीज़ में, जैसे बहरिया में, DHA में, वहाँ पे भी आपको मॉल्स वाली ही फीलिंग ही आ रही होती है, जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, आपको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं है। बार्गेनिंग तो हमने यहाँ पे भी नहीं की। मेरा पूरा दिल था बार्गेनिंग करने का, मैं वीडियो बनाती, व्लॉग बनाती बार्गेनिंग पे, लेकिन मुझे करनी आती नहीं है और वकास ने करनी थी और वकास ने की ही नहीं। वकास ने कहा भाई साहब बस ठीक है, कितने पैसे हुए और पैसे दे के चलो जी। मज़ा बिल्कुल नहीं आया। अब मैंने बार्गेनिंग की वीडियो बनानी है किसी दिन। आप लोगों के पास मज़े की टिप हुई तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्राइस कम करवाना और ये सब कुछ, लेकिन मुझे करना नहीं आता, ये एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम लोगों ने रास्ते में से लिया नाश्ता, क्या ब्रेकफास्ट लिया, टोटली स्ट्रीट फूड था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग आगे मार्ट। हम लोगों का नहीं गुजारा चला ओपन मार्केट में या ओपन स्ट्रीट शॉप से, हमें नहीं मज़ा आया ना। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ से हम लोगों को कुछ घर की चीज़ें चाहिए थी, शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं किसी भी मॉल या मार्ट में चली जाऊँ ना, किसी भी जगह पे मैं ऊपर से ज़रूर पढ़ती हूँ चीज़ें ना, कोई भी चीज़ लेने से पहले उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे, सारी डिटेल पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये 2-4 चीज़ें इतनी मज़े की नज़र आई। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, हेयर फॉल मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसके लिए कोई चीज़ ढूंढ रही थी।
तो मैं ऊपर से अब ये पढ़ती जा रही थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, क्या मुझे लेना चाहिए। खैर मैंने लिया तो भी कुछ भी नहीं। मैं दुबई से एक ऑयल लेके आई हुई हूँ, अगर उसने मेरे ऊपर काम कर दिया ना, मेरे बाल गिरने कम हो गए, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह की मेडिकेटेड चीज़ें भी देख रही थी कि ऑयल के अलावा भी कुछ हो जो मैं ना यूज़ करूँ बालों पे। अच्छा, आपको आदत पड़ जाती है। पहले भी तो जाहिर है, शादी से पहले भी तो हम इसी तरह लोकली शॉपिंग करते थे ना, स्ट्रीट जो उनसी शॉप्स होती हैं उनसे ही चीज़ें लेते थे, या मॉल्स वगैरह से मिक्स मतलब काम चलता था, कभी मॉल से ले ली, कभी स्ट्रीट शॉप से भी ये छोटी मोटी चीज़ें ले लेते थे। तो इस दफ़ा तो मेरा ऐसे वो टेम्पो ही नहीं बन रहा था। वेजिटेबल्स और चिकन लेके ही मेरी तो बस हो गई थी। एक होम फ्लाइज ने हमें इतना तंग किया हुआ था चिकन शॉप पे भी और वेजिटेबल शॉप पे भी। तो आप कहीं से भी वेजिटेबल्स फ्रूट लें, उनको घर आके बहुत अच्छे तरीके से धोएं, बहुत ज़्यादा ऐसे ना मल मल के अच्छे तरीके से धोएं। अगर हमें एज ए ह्यूमन इतनी इरिटेशन हो रही थी, तो सोचो जो चीज़ हमने खानी है, हमारे स्टमक में जानी है, हमारे अंदर जानी है, उसका साफ़ सुथरा होना कितना ज़रूरी है। इसलिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाजमी अच्छे, बल्कि कुछ भी खाने वाली चीज़ जो बाहर से लेना, उसको अच्छे तरीके से वॉश करें। अच्छा, हमारी अम्मी की साइड पे ना स्ट्रीट हॉकर्स भी बहुत आते हैं। तो बहरिया में तो बिल्कुल खामोशी थी और दुबई भी बिल्कुल खामोशी थी। उससे पहले मैं इस्लामाबाद रहती थी, वो भी बिल्कुल खामोश था। तो इनकी आवाज़ें मुझे इतनी इरिटेट करती हैं ना। बेचारे सही बात है, अपने घर से रोज़ी रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। सुने ज़रा क्या कह रहे हैं। ले लो, चारपाई बना लो। समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आदमी क्या कह रहा है, क्या सेल कर रहा है। अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान करें। अच्छा, ये जो नेस्ट आप देख रहे हैं ना, घोंसला, इन बर्ड्स ने मेरा इतना मुझे तंग किया हुआ है ना, इतना इरिटेट कि मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, ये पीछे चूं 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 चूं। और ये इतना पुराना घोंसला है यहाँ पे, इनका घर यहाँ पे, जब वो एग देती है यहीं पे आती है। इतने सालों से मैं देख रही हूँ अपनी अम्मी के घर ये एक ही जगह पे, और ये ना स्ट्रेट है बिल्कुल इस तरह, और वहाँ पे उसने एग दिए हुए हैं, और चूं 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 चूं। सही रौनक लगी हुई है यहाँ पे, पर आपको खामोशी नहीं मिलती। पर इस चीज़ में भी आपको मज़ा आता है, अपनायत मिलती है। जाहिर आपका बचपन ऐसे गुजरा होता है। अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। कुछ चीज़ें हम बाहर से लेके आए थे, लेकिन पराठे घर में ही बनने थे। ये बस चीज़ें हम लोगों ने अनपैक कर ली हैं। ये हलवा काफ़ी देर बाद मैं खाने वाली हूँ। हलवा है, साथ चने हैं और साथ निहारी है। अच्छा, पिंडी में, रावलपिंडी में जिगर के चने बहुत मशहूर हैं। जो लोग मुझे पिंडी से देख रहे हैं उनको पता होगा। और इस्लामाबाद में वारिस निहारी बहुत मशहूर है, लेकिन मैंने तो ये अपनी स्ट्रीट शॉप से ही लिए हैं। चने और साथ निहारी और साथ हलवा, साथ रायता, और यहाँ पे भाभी बना रही हैं पराठे। अच्छा, यहाँ का जो नाश्ता है ना, बहुत मज़े का है। फुल आपको देसी वाइब्स आती हैं, बहुत मज़े का लगता है। ये बन रहे हैं पराठे, साथ में नाश्ता करते हैं। और साथ आज आपके साथ शेयर करूँगी एक और बहुत ही पॉपुलर पिंडी का स्ट्रीट फूड। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग दोपहर में सो गए, फिर उठ के खाना वगैरह खाया, और खाना खाते ही हम लोग चले गए बाहर एक और स्ट्रीट फूड ट्राई करने। वो स्ट्रीट फूड क्या था, ये आपको गोला शोला देख के पता तो चल ही गया होगा। जी हाँ, हम हैं बन्नी में और खाने लगे हैं बहुत मशहूर बन्नी का मशहूर और मारूफ गोला गंडा। ये बहुत मशहूर है पिंडी में, रावलपिंडी में। जो लोग यहाँ से उनको पता होगा, जो नहीं भी हैं उनको भी पता होगा। ये इतना मकबूल, मशहूर, मारूफ है। यहाँ पे थोड़ा सा रश होता है, लेकिन अब उनने आगे वर्कर रख लिए हैं, इसलिए आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ता या किसी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ता। वर्कर्स आते हैं, आपकी गाड़ी में ही आपसे ऑर्डर लेते हैं और वहीं पे आपको दे देते हैं। ये 100 रुपये का गोला है और आपको डिफरेंट फ्लेवर भी इसमें मिल जाते हैं। हम लोगों ने खोए वाला गोला लिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक थी, बहुत ही मज़े का था। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, जब इसके ये जो पानी है ना नीचे, जब ये ख़त्म हो जाता है ना लिक्विड, तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। एक दफ़ा 2 दफ़ा आप ले सकते हैं, इसको रीफ़िल करवा सकते हैं। और ये वाकई बहुत मज़े का है। आप में से ज़्यादातर ने ट्राई किया होगा, जिनने नहीं किया मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक रैप में भी था, बन्नी के गोले, नवाज के पान। तो ये वही वाला बन्नी का गोला है जो मैं खा रही हूँ। आज का व्लॉग तो फुल स्ट्रीट फूड्स पे हो ही गया है, बल्कि स्ट्रीट शॉपिंग पे भी हो गया है साथ साथ फूड के अलावा। ये है बन्नी, जहाँ से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाता है जो बहुत पॉपुलर है, और ख़ास तौर पे लेट नाइट। इस्लामाबाद से तो आपको कम चीज़ें मिलती हैं ना, लेकिन आपको रावलपिंडी से बहुत कुछ, एक लार्ज वैरायटी मिल जाती है खाने के लिए। हर तरह का फूड आपको 2-3 बजे तक मिल जाता है।
यहाँ पे वो कास्ट फुल बटा फुल मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा खाया है। अच्छा स्ट्रीट जो होते हैं ना फूड, वो स्ट्रीट में ही खाने का मज़ा आता है। आप जितने मर्जी ब्रांडी बन लो, जितने मर्जी वो बन लो कि भाई हम लोगों ने सिर्फ अच्छा खाना खाना है, लेकिन ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें खाने का भी बहुत मज़ा आता है। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कोई अच्छी सजेशन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्राफ्टकास्ट व्लॉग्स।